नमस्कार दोस्तों। आज मैंने जिनका इंटरव्यू लिया है उनका नाम है रविराज। वो ऑलरेडी बीपीएससी में सिलेक्टेड ऑफिसर हैं, राजस्व अधिकारी के पद पर चयनित हैं और अभी यूपीएससी का इंटरव्यू देने आए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दृष्टिबाधित हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोया, जिसकी वजह से आज ये ऑलरेडी एक ऑफिसर हैं और अभी यूपीएससी का इंटरव्यू देने आए हैं। तो आप पूरा इंटरव्यू पहले देखिए। इंटरव्यू देकर के बाहर आए हैं, मैं इनका सजेशन जानूंगा और इनकी क्या पढ़ने की स्ट्रेटजी रही है, इन सब पे हम डिटेल बात करेंगे और इनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी लेंगे। सर, आपका गुड नेम? रविराज। ओके सर, इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किसके बोर्ड में था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इनफैक्ट जैसा सोच करके भेजा जाता है हम लोग जाते हैं, उसके ठीक उल्टा रहा। और दिनेश दास सर के बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था। बहुत कोऑपरेटिव, बहुत कॉर्डियल और बहुत नॉर्मल डिस्कशन जैसा था। कोई इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक तरह का फॉर्मल सा टॉक था। ओके सर, जैसा मॉक लोग देते हैं, क्या उससे कुछ डिफरेंट था या सेम जैसे था? मॉक में तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो नॉलेज का टेस्ट होता है एक तरह से। पर यहाँ पे वास्तव में मुझे लगा पर्सनालिटी का टेस्ट है, जितने सहजता से एनवायरनमेंट को सहज बनाया गया था, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो दरअसल अवेयरनेस, सेंस ऑफ ह्यूमर और फिर एक प्रेजेंस जो भी माइंड का होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा थे। और कुल मिला के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बोलने का पर्याप्त अवसर दे रहे थे। और उनका टारगेट कैंडिडेट को डिमोरलाइज ना करना था, बल्कि उन्हें बहुत ज्यादा प्रमोट करना था, इनकरेज करना था, ताकि वो अपने नेचुरल फ्लो में बातें कर सके। तो मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा हुआ और सर बहुत कोऑपरेटिव थे। ओके सर, आपका कौन सा मीडियम था और आपका अटेम्प्ट कौन सा था? सर, मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। पर मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू है और ये मेरा मीडियम हिंदी रहा है। सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? सर, ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था। वाह, वेरी गुड सर। कुछ सर उनके कैंडिडेट के बारे में बताएं जो अभी फरवरी और मार्च में इंटरव्यू पूरे होने वाले हैं। इवन लास्ट मिड अप्रैल तक इंटरव्यू है। वो इंटरव्यू को लेकर के बहुत एंजाइटी ले लेते हैं कि वहां अंदर माहौल कैसा होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। कुछ आप एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए जो भी आप दे करके बाहर आए हैं, तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स वो हो जाएंगे आपकी बातें सुनकर। एंजाइटी तो निश्चित रूप से होती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, नर्वसनेस होना भी चाहिए सो दैट हमारे पैर जमी पे रहे। पर वास्तविकता ये रही जो मैंने अनुभव किया, या इससे पहले भी मैंने बिहार लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू दिया है। तो बहुत कॉर्डियल होते हैं मेंबर्स। दरअसल उनका उद्देश्य व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता है। और व्यक्तित्व के परीक्षण के क्रम में तभी सही मायने में व्यक्तित्व का परीक्षण हो सकता है जब चीजें बहुत सामान्य हो, वातावरण बहुत शांत और सामान्य हो। तो वो ऐसी परिस्थिति प्रदान करते हैं जिससे चीजें आसान होती है। और इस क्रम में मेरा मानना है कि जो हमारे डेफ है, विशेष करके हमारी जो हॉबी है या हमारा जो होम स्टेट है या हमारे जो ऑप्शनल है, उन सब पे हमें अच्छी तैयारी करनी चाहिए। पर ये तैयारी कहीं ना कहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग होने के साथ साथ कॉमन सेंस के स्तर पर भी होनी चाहिए। सिर्फ रटी रटाई चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि चीजों को समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये अगर चीजें होती है तो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। और बाकी का अभी जो भी लोग हैं उन्हें इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे। सर, कुछ और क्वेश्चन सर फ्रेशर्स के लिए मैं जानना चाहूंगा जो 2025 या 26 में एग्जाम देना चाहते हैं यूपीएससी का, उनको क्या आपका मैसेज है? क्योंकि सर हिंदी मीडियम में आप सर क्वालिफाई किए हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, इट्स अ बिग डील। क्योंकि सर हिंदी मीडियम में बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं। आप क्या उनको मैसेज देना चाहते हैं या उनके अंदर क्या कमी रह जा रही है आपके हिसाब से? सर, हिंदी मीडियम में प्रीलिम्स में बच्चे जो फेल हो जाते हैं उसका एक बड़ा कारण सीसैट माना जाता है। तो आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं कि वो कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे ही खुद को सीसैट के लिए तैयार करते हैं। पर मेरा मानना है कि सीसैट एक फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग पर भी पर्याप्त फोकस करना चाहिए। और इस क्रम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे अभी नंबर सिस्टम का टॉपिक हो गया या अरिथमेटिक के दूसरे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो आसान भी होते हैं और उन्हें उन पर ध्यान भी देना चाहिए। फिर रीजनिंग के जो बेसिक टॉपिक्स है उन पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर हम सीसैट को हर दिन 1 से 2 घंटा देते हैं तो आई थिंक 3, 4, 5 महीने में बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा। उसके साथ साथ हमें 4 जो बेसिक पिलर्स ऑफ प्रीलिम्स हैं जीएस पेपर 1 के लिए, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी है, उस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ने की जगह पे एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ने की जरूरत है। और उसके बाद जो हमारी तैयारी होनी चाहिए वो शुरू से इंटीग्रेटेड अप्रोच में होनी चाहिए कि प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ हो, बस प्रैक्टिस अलग अलग होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, क्या आप नोट्स बनाते थे प्रीलिम्स या मेंस को लेकर के, या आप बुक से ही पढ़ते? कुछ चीजों का मैंने नोट्स बनाया है, जैसे इकोनॉमी को लेकर के या
जो इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के हैं, तो उन Okay. टॉपिक से मैंने नोट्स बनाया है, पर बेसिकली मैं टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड रहा Okay. और उसका मल्टीपल रिवीजन पे मैंने ट्रस्ट किया। ओके सर, आंसर राइटिंग को क्या बताना चाहते हैं जो नए एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनके? आंसर राइटिंग के लिए तो यही है कि जो शुरुआत में बिगिनर्स हैं उन्हें थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करते रहनी चाहिए, पर वो तभी लिखे जब वो किसी सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से कवर कर लिए हो, रिवीजन कर लिए हो। ओके बट प्री के बाद बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत होती है। इनफैक्ट इस बार प्री के बाद मैंने ऑलमोस्ट 50 टेस्ट लिखा है, और थैंक्स टू दृष्टि आईएएस जो मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। ओके बट कहीं से भी करना करे, मेंस या टेस्ट कहीं भी दे, जी। बट वो बहुत डेडिकेटेड होके और जेन्युइन वे में होना चाहिए। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्री और मेंस के बीच जो भी टाइम पीरियड होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश करनी चाहिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर मुझसे बात करने के लिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर डिस्ट्रैक्शन को लेकर के आप क्या बोलना चाहते हैं? हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट मतलब वो फोकस और कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं, चाहे सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन हो, एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, वो कैसे अपना कंसंट्रेशन और फोकस बना के रखें, डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करें? आई वुड से नहीं, मुझे लगता है कि अगर हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई बाह्य कारक या बाह्य बलों की जरूरत नहीं है, बल्कि आंतरिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। अगर हमें ये हमारे पास रीजन होता है कि हम क्यों सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो अगर क्यों का अंदाजा है या क्यों का पता है, Okay. तो आई थिंक कि कोई भी मीडिया हो या कुछ भी हो, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें अपने लक्ष्य का कारण पता है। ओके तो मुझे लगता है कि जो भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं उन्हें पहले ये वेरीफाई करना चाहिए कि सच में उन्हें सिविल सर्विसेज में आना है या उसकी तैयारी करनी चाहिए या नहीं, और अगर है तो फिर उन्हें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने के लिए खुद को संभल देना होगा, खुद को बहुत ज्यादा मैच्योर बनाना होगा। सर आपकी बातों में बहुत परिपक्वता मुझे दिख रही है। सर आप एक लास्ट मैसेज उन जरूर एस्पिरेंट को दे दीजिए जो आने वाले एग्जाम में कुछ 2-3 टिप्स जरूर दे दीजिए आपके हिसाब से, या आपका क्या सीक्रेट है यहाँ तक पहुँचने का? ये एक ओपन सीक्रेट है, लास्ट बस ओपन सीक्रेट जो यही है हाँ। कि हर एक कैंडिडेट को हाँ। बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करनी चाहिए, अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को भी ध्यान में देना चाहिए, उस पर भी फोकस करना चाहिए। ओके और सफलता का मूल मंत्र यही है कि पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, दोस्तों के साथ डिस्कशन करना है टॉपिक्स पे, इसके साथ साथ अपने हॉबी को परस्यू करना है, सो दैट बोरियत ना महसूस हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। सर आई विश इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन हो और मैं फिर से आपका इंटरव्यू लूं। थैंक यू, होप सो। ओके